केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले व्हाट इज बॉन्ड बताइए। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, तो बॉन्ड के बारे में पहले बात करते हैं। बताइए व्हाट इज बॉन्ड, किसको बोलते हैं बॉन्ड? बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? Sir, the force of attraction between two elements or atoms. Correct, very good dear. Bond is nothing but a force of attraction, and this force of attraction can be between two atoms or ions or molecules. It can exist between the atoms, it can exist between the ions or between molecules. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड. इट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर हम बात करें इस चैप्टर में, हम बात करेंगे एटम्स के बारे में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है ना. एटम्स और आयंस भी पकड़ सकते हैं. मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में. इन दिस चैप्टर विल डील विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स and atom become ions also. So based on that we'll have three types of bonds. और ये जो bonds हम पढ़ रहे हैं एटम्स के बीच में, कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, and coordinate bond. There are three types of bonds: ionic bond, covalent bond, and coordinate bond. Let's see one by one. पहला है आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड को ही कुछ लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. आयोनिक इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड. इसमें जो है ना, जो दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है, उसमें से एक एटम हमको चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव. वन शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, अदर शुड बी इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर. जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है उसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस आएगा. इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने गेन किया. मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से और एक एटम में. एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है. जो लूज कर रहा है वो बना रहा है कैटायन, जो गेन कर रहा है वो बना रहा है एनायन. अब बिकॉज दोनों के ऊपर चार्ज आ गए हैं, दिस आर आयंस, दिस वन कॉल्ड एज नाउ आयंस. अब इन आयंस की, बिकॉज यू नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, opposite charges attract each other. After the transfer of this electron, as they form charges, there will be a force of attraction between them. There will be a force of attraction between them. And this force of attraction can be technically called as electrostatic force of attraction. This force of attraction between the ions, दो चार्जेस के बीच में, दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. This electrostatic force of attraction, and this electrostatic force of attraction in chemistry we call it as ionic bond. In chemistry we call it as ionic bond, where bond means force of attraction. This electrostatic force of attraction is called as ionic bond. Is this clear to everybody? Is the point clear? Yes, sir. Write down, please. In the formation
of ionic bond an electropositive element loses one electron to form cation and one electronegative atom gains that electron to form anion. The force of attraction between these oppositely charged ions is called electrostatic force of attraction is called electrostatic force of attraction or ionic bond. Noted? Yes, sir. सो बेसिकली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन बनाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाता है। ये कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लिखिए factors affecting ionic bond. Factors affecting ionic bond. पहला point. Higher is the electropositivity of cation and electronegativity of anion. Stronger is the ionic bond. Stronger is the ionic bond. आपका एक्स्ट्रा क्लास के बारे में एक मिनट रुकिए। हाँ, मैंने जोश में के अनाउंस कर दिया आपको, बट आई शुड टेक फर्स्ट एक्चुअली आई शुड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट। दैट इज नॉट राइट टू इन्फॉर्म डायरेक्टली टू यू। मैं ना वो आपके सर है ना मैनेजमेंट में, उनको इन्फॉर्म करूंगा, तो फिर वो आपको अनाउंस करेंगे टाइम के बारे में, ठीक है ना? बिकॉज़ ही नोस बेटर अबाउट योर टाइमिंग्स एंड ही विल पुट इन द ग्रुप। मैं जोश में आके मैं आई हैड टू फॉलो एथिक्स रूल्स, इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड दे विल इन्फॉर्म यू। हायर इज द, देखो बराबर है ना, जितना कैटायन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जितना एनायन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना अधिक उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना? उतना जल्दी जो है कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना फास्ट एनायन एक्सेप्ट करेगा।
उतना फास्ट आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्लिक हो रहा है आपको ये बात, पच रहा है बात? यस सर। तो क्वालिफाइड अधिक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होना चाहिए, अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी बात। कोई किसी को कोई पचा नहीं कोई बात तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पचवा दूंगा। दूसरा पॉइंट, हायर इज द लैटिस एंथैल्पी, stronger is the ionic bond. अच्छा, do you know what is lattice enthalpy? सर वो क्रिस्टल के अंदर होता है ना ऐसे कुछ? हाँ बराबर, something like that. What is right? But do you know exactly what is lattice enthalpy? नो सर। नो सर। समझाना है क्या? हाँ एक कहानी सर। बताऊं क्या आज मैं आपको? कहानी सुनने का मन है आज? यस बस सर। इतनी है कहानी, केमिस्ट्री के अंदर ही रहेगा, ठीक है? केमिकल कहानी। कहानी के माध्यम समझाता हूँ लैटिस एंथैल्पी क्या, ठीक है? कहानी हो जाएगा और लैटिस एंथैल्पी के समझ में भी आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कहानी, सोडियम और क्लोरीन का लव स्टोरी। बताया था आपको पहले? नो सर। नो सर। शायद बताया था, याद नहीं आ रहा। नहीं बताया था। नहीं बताया था ना? उनका शादी कैसे हो तुमको पता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। इनका लव मैरिज था यार, इनका लव मैरिज। तुमको पता नहीं लव मैरिज उनका? नहीं सर। हर दिन तुम नमक खाते हो, तुम नमक की कहानी नहीं पता। नमक के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा हो गया है। नमक का हम कुछ खा नहीं सकते, और तुमको नमक का स्टोरी नहीं पता, वेरी बैड। सुनो फिर आज मेरा वर्जन नमक का। सोडियम क्लोरीन की लव स्टोरी सुनने के लिए आप तैयार रहिए, रोमांचक कहानी। एक समय की बात थी, सोडियम अपने लिए उचित क्या ढूंढ रहा था? सोडियम इज ए बॉय, ठीक है ना? बॉय, सोडियम बॉय, और क्लोरीन क्या है? सर गर्ल। क्या हुआ है? मैं किसी को ऐसे ही चिढ़ाता हूँ, सेम तुम टू चाहते सेम। किसी को? अच्छा, आपने मतलब सब सेम कुछ कहानी करेक्ट ले लिया है। करेक्ट ले लिया। चलो चलो, अच्छा हो गया, गन्स किसी से मैच हो रहा है। तुम और कुछ हो जाओगे, आगे देखते रहो, बस कहानी सुनते रहो। अभी अभी सोडियम लड़का है, क्लोरीन लड़की है, ठीक है? सुनो इसकी प्यार की कहानी। सोडियम भी तलाश में था ऐसी कोई लड़की की, और क्लोरीन भी तलाश में थी अपने कोई हीरो के लिए। और एक वक्त में ऐसा आया, क्लोरीन उत्तर की थी, नॉर्थ की, और सोडियम साउथ की, साउथ का। दोनों आके महाराष्ट्र में मिले, आमने सामने। when they confronted each other, तो क्या हुआ? इसको बोलते हैं लव एट, क्या बोलते हैं? फर्स्ट लव साइड। एट। इसमें एक सिचुएशनल सॉन्ग गा दो भैया, पिक्चर में सॉन्ग भी होना चाहिए ना। जैसे मिले, एक सर गाना गाओ द इधर। सॉन्ग। सिचुएशनल सॉन्ग क्या है इधर? पहली नजर में पहला प्यार हो गया, समथिंग लाइक दैट। एक सॉन्ग डाल दिया मैं, सॉन्ग खुद ही आप इमेजिन कर लेना, ठीक है ना? ड्यूएट सॉन्ग हो गया पिक्चर में। सर मैंने अब क्या आपको बताया नहीं, लेकिन क्लोरीन इज इन द क्लास। क्लास में बैठी है क्लोरीन? ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, कहानी सुन लीजिए आप पूरा। तो इसके बाद क्या हुआ? अब प्यार तो हो गया दोनों। आपको पता है क्या होता है उसके बाद? घूमते हैं फिरते हैं, है ना? डुएट गाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, सब किया उन्होंने। अब बारी आई शादी की। अब शादी भी करना पड़ेगा ना, थोड़ी घूमते फिरते काम जिंदगी भर निकलते रहेंगे।
जब शादी की बारी आई उन्होंने अपने अपने परिवार को मनाने की कोशिश की। आपको लगता है परिवार मान जाएगा? नहीं सर। नहीं, Yes, sir. ऑब्वियसली मान जाएगा तो फिर लव स्टोरी में ट्विस्ट नहीं आएगा ना। हाँ सर, मजा लव नहीं स्टोरी आएगा में स्टोरी में। मजा ही नहीं आएगा, तो परिवार तो नहीं तो मानेगा एज विलन यूजुअल। चाहिए ना। हाँ, एज यूजुअल पे विलन तो चाहिए, तो नहीं मानेंगे। रीजन क्या था पता नहीं मानने का? कि इंटरकास्ट है, दे आर नॉट सेम कास्ट। बिकॉज सोडियम का कास्ट क्या पता है? सॉलिड कास्ट है। इनके 3 ही कास्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सोडियम सॉलिड कास्ट का है और क्लोरीन गैसियस कास्ट की है। इंटरकास्ट मैरिज है ना, और आप जानते हैं इंटरकास्ट में लोग बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट? स्टूडेंट गेट मैरिड, बहुत ये रहते रूल्स रेगुलेशन। तो फैमिली लोग राजी नहीं थे, मेन रीजन था इंटरकास्ट था, और लव मैरिज एक्सेप्ट करते भी नहीं ऐसे भी। तो ये दोनों ने फिर निश्चित किया अगर कोई तैयार नहीं हो रहा है, बहुत दिन चला झगड़ा, तो इन्होंने क्या निश्चय किया? बिकॉज वो सिंसियर बच्चे थे ना, दोनों सिंसियर थे। इन्होंने बोला बिना अपने माता पिता के परमिशन के हम शादी नहीं करेंगे, और वो परमिशन दे नहीं रहे हैं। तो इनको देखिए ऑप्शन बचा है क्या? जिस प्रकार, कौन सी कहानी है, किसकी कहानी है? लैला मजनू क्या? वो लास्ट में दे कमिट सुसाइड ना? आई डोंट रिमेम्बर व्हिच इज दैट लव सर स्टोरी। ततारावा मेरो। अच्छा, जो भी है। तो वैसे ही ये लोग भी सोचा कि अगर हम साथ में जी नहीं सकते, साथ में हम मर जाते हैं। ये सोच के दोनों जो है अपना, पुणे में कौन सा पहाड़ है वो? सिंहगढ़। तो सिंहगढ़ की पहाड़ के ऊपर चढ़े। मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन आए साथ में उड़ी मारने के लिए। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उस दिन मैं अपने क्लास का ट्रिप लेके वहीं गया था, ठीक है? और मेरे एक बच्चे ने देख लिया। किसने देखा? अथर्व ने देखा। अथर्व ने देख लिया भाई ये कोई 2 जोड़ी आई है और ये उड़ी मारने वाले हैं। उसने मुझे बताया, मैं गया उधर, उनको रोका, मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम, उन्होंने बताया मुझे ऐसा ऐसा है सर। हमारा प्रेम बहुत, क्या बोलते हैं, तीव्र प्रेम था हमारा, और घर वाले एक्सेप्ट नहीं करे। मैंने बोला कोई टेंशन मत लो, मैं देख लेता हूँ, है ना? उस वक्त के लिए मैं क्या बन गया? लव गुरु बन गया। सच में नहीं हो, ठीक है ना? डोंट कम विथ योर प्रॉब्लम्स टू मी। सिर्फ इस कहानी के अंदर आप सीरियस लोगे और क्लास के बाद सब कॉल करना शुरू करेंगे, सर हमारा सेटिंग करके दो। ये सब काम नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ इस कहानी में, सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो मैंने टेंशन मत लो, मैं मनाता हूँ आपके पेरेंट्स को। फिर दोनों के पेरेंट्स मनाने के लिए गया और मैंने कुछ तो बात की और वो मान गए। आप जानते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ बात करने में, है ना? आप जानते नहीं जानते? आप नहीं जानते हैं। जानते सर। हाँ, आपने हाँ, मेरा सर। सेमिनार सुना नहीं होगा, है ना? तो सेमिनार के बाद लोग ताली मारने कंपलसरी रहता है, नहीं तो हम रिफ्रेशमेंट नहीं देते। तो हम एक्सपर्ट है बात करने में, तो हमने बात करके मना लिया। हाँ, तब शादी के दिन आ गए। थोड़ा कट कर रहा हूँ स्टोरी को बिकॉज अभी समय कम है, मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो शादी दिन आ गया अभी हमारा मैरिज डे। अब मैरिज डे में पंडित आ गए, मंडप आ गई, सब सब रेडी है। ये मंडप है, अब पंडित जी भी बैठे हैं मंत्र मंत्र पढ़ने के लिए। पर दूल्हा और दुल्हन अभी तक आए, सीट खाली है, और सारी उनके पेरेंट्स, दोनों साइड के पेरेंट्स सब खड़े हैं, सब सब है। और मैंने दोनों के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया, चिंता मत, देखो बच्चे आपके जीवित रहना इंपॉर्टेंट है आपके सामने, और आपका कास्ट का प्रॉब्लम है ना, टेंशन मत लो। मैंने क्लोरीन के परिवार को बोला कि सोडियम को मैं गैसियस कास्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और सोडियम के परिवार को बोला मैं क्लोरीन को आप पे कास्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर टेंशन नहीं आएगा। आप दोनों को मैंने बोल दिया ऐसे। वो बोलते ना, एक शादी कराने के लिए 100 झूठ चलता है ना? यस सर। पर मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना? मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। देखो कैसा पॉसिबल है सब, मेरा बुद्धि देखो आप। अब दूल्हा दुल्हन यहाँ पे नहीं है, तो मैं गया भी लाने के लिए उनको। जब मैं गया तो एक साइड यहाँ क्लोरीन सोडियम अपने अपने रूम में। किसके पास गया? पर लड़की के पास, क्लोरीन के पास। बोला क्यों नहीं आई अभी तक? तो वो बोल रही है उनका प्रॉब्लम क्या पता है कि वो जुड़वा है। देख रहे हैं आप जुड़वा?
आपने हैव यू सीन द फिल्म कॉल्ड एज एलोन? एलोन में बिपाशा बसु देखा आपने? बिपाशा दो हाँ लोग सर, रहते हैं देखा डबल है। ऐसे, Yes, है sir. ना? एक ही बॉडी में दो लोग रहते हैं ना, वैसे ही क्लोरीन की परिस्थिति है ना। Cl2 is something like that, right? Cl बॉन्ड Cl, दो लोग हैं इसके अंदर, दो बहनें हैं। अब क्या है, प्यार सिर्फ इसको हुआ है, इसको नहीं हुआ है ना। ये बोलती मैं क्यों जाऊं उसके साथ, अब तक ठीक तभी है, शादी के बाद मुझे जाना नहीं उसके पास। पहले हमको अलग करो, हमको साथ में रहना नहीं है, शादी साथ में शादी नहीं करना है। एक पे एक फ्री नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चल रहा है ना। तो इसने बुरा मान लिया, मैंने कोई टेंशन नहीं, फिर मैंने शादी करवाने के लिए इनको अलग करना पड़ा, तो मैं डॉक्टर बन गया उस टाइम। डॉक्टर बन के इनका ऑपरेशन किया, इसको बोलते हैं एटमाइजेशन। टेक्निकली वी कॉल इट एज एटमाइजेशन। व्हाट इज एटमाइजेशन? कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल इनटू इंडिविजुअल एटम्स। एक मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल एटम्स में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एटमाइजेशन बोलते हैं। तो एटमाइजेशन नामक प्रक्रिया से मैंने इनको अलग कर दिया, इसको ना 2Cl। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अब जो एनर्जी, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है ना। Yes, sir. अरे अभी तो हमने लास्ट में देखा था यार, आयनाइजेशन एंथैल्पी, Yes, इलेक्ट्रॉन sir. गेन Yes, sir. एंथैल्पी। तो यहाँ पे भी हर एक जो होता है रिएक्शन, जो प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में, वहां पे एंथैल्पी या एनर्जी इन्वॉल्व होता है। या तो रिएक्शन एंडो होगा, या तो रिएक्शन एक्सो होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगा, या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगा। आपको क्या लगता है, ये जो रिएक्शन एटमाइजेशन का है, एटमाइजेशन रिएक्शन, इस दौरान जो एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज हो, जो भी होगा, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एंथैल्पी। एंथैल्पी डिनोट बाय डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकता हूँ। आई कैन कॉल इट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब एटमाइजेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुआ या एब्सॉर्ब हुआ है। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा कि रिलीज होगा? Sir, supply करना पड़ेगा. सप्लाई करना सप्लाई पड़ेगा। करना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि हमको बॉन्ड तोड़ना है ना, यस Yes, हमको sir. केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है, हमको सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो बताओ ये रिएक्शन एंडो का एक्सो होगा? Endo. एंडो। एंडो होगा। अगर आप याद रखिए इस बात को, जब भी आपको डेल्टा एच बहुत जगह दिखाई देगा आपको, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, उस रिएक्शन का एंथैल्पी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर आपको बताना है कि एंडो है, अगर बताना एंडो है तो आपको लिखना है पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव मतलब रिएक्शन एंडो और डिनोट करता है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव बोलेंगे रिएक्शन क्या है? एक्सो है। तो एंडो एक्सो को डिनोट करने के लिए केमिस्ट्री में हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव लिखते हैं। पॉजिटिव मतलब एंडो, ये रिएक्शन एंडो है, मैंने सप्लाई किया, तो मैंने अपना खुद की एनर्जी इन्वेस्ट करके इनको अलग किया, ठीक है ना? है कि नहीं मैं त्यागी? ओ सर। Yes, sir. मेरे लिए ताली बजाओ ना फिर। थैंक यू वेरी मच, आई लाइक एप्रिसिएशन। तो और करूंगा अभी, देखो मैं अब अलग तो कर दिया, चलो भाई अब दोनों अलग हो गई, एक निकलो बाहर यहाँ से। दुल्हन से बात करना है मेरे को, दुल्हन से बात करते हैं। दुल्हन से चलो, दुल्हन जाते हैं, शादी तुम्हें मनाना है। दुल्हन क्या बोलती है? दुल्हन रो रही है, दुल्हन रो रही है और क्या बोल रही है कि मेरा एक कंडीशन है शादी से पहले। मैं बोला लो, इतना मेहनत से शादी बनाया, वही बड़ी बात है, वो कंडीशन भी तुम्हारा। कोई बात नहीं, बोल डालो कंडीशन क्या तुम्हारा। वो क्या बोलती है एक्चुअली, क्लोरीन क्या, सुनो क्लोरीन, क्लोरीन क्लास में है ना, सुनो। क्लोरीन क्या बोलती है? क्लोरीन बोलती है मैंने सोडियम से शादी इसलिए करना चाहा, इसलिए प्यार किया, इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है, ना कि वो स्मार्ट है, ना कुछ है उसके पास, वो तो बेकार है। मैं शादी इसलिए कर रही हूँ उससे, इसलिए प्यार किया क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इतना स्वार्थी है ना, आज समझा मुझे, मुझे लगा सच्चा प्रेम है। वो क्या बोलती है, सर मेरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक फोन रख के कॉन्फ़िगरेशन ना चली जा 287 चुकी है। होगी। हाँ जी, सर क्लोरीन फोन रख के गई होगी। तुम शांत रहो यार। तुम जिसके बारे में बोल रहे हो सुनेंगे, तुमको बहुत मारेंगे क्लास के बाद, और तुम्हारे साथ मुझे ही मारेंगी। किसी को डिनोट मत करो, ये कहानी केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के बाहर की कहानी मुझे पता नहीं है, ठीक है? अब क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287 ना। अब बताओ, हर एक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में होता है उनका लक्ष्य क्या होता है? स्टेबिलिटी। तो अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हर एक दिन चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो Yes, sir. क्लोरीन भी चाहती थी कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब मुझे ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मुझे को ऐसा बकरा चाहिए जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। माय गॉड,
ऐसा इंटेंशन फ्लोरीन का सोचा भी नहीं मैंने सपने में भी। बकरा बोल रही है सोडियम को, बेचारा सोडियम कितना सच्चा प्यार कर रहा है इससे, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार किया इसने। छी छी छी। पर क्या करे, शादी तक मैटर आ चुका है, अब मैं कैंसिल भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। मैं बोला कोई बात नहीं, जो भी है। मैं सोडियम से बात को बोलती है, शादी से पहले मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने के बाद शादी करूंगी, मैं तो नहीं करूंगी। क्या भरोसा शादी के बाद नहीं देगा तो। मैं बोला कोई बात नहीं। अब बहुत उदास था मैं कि ऐसे लड़की के लिए इतना सैक्रिफाइस किया मैंने। बेचारा सोडियम के ऊपर सिंपत्ति आ रहा था मेरे को, सोडियम के बारे में सोच सोच के मेरे आंख से आंसू गिर रहे हैं, और मैं ये सोडियम के पास सोचते हुए, और कैसे बोलना मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, कैसे बोलूं सोडियम इस बारे में, क्या क्या सोचेगा वो। ये सोचते हुए गया उसके पास। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, सोडियम लगा रोने। मैं बोला तुम्हें क्या हो गया भाई, तुम क्यों रो रहे हो। सोडियम बोला सर मेरा एक कंडीशन है। तो तुम्हारा भी कंडीशन है? तुम्हारा कौन सा कंडीशन है? बोला सर देखो, वो क्लोरीन कोई अप्सरा नहीं है, ना कोई मिस इंडिया मिस वर्ल्ड है शादी करने के लिए। मैं तो इसीलिए प्यार किया उससे क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281 है, और मैं चाहता था कि कोई मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने पास रखे, क्योंकि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो मेरा वो जगह 2,8 मैं स्टेबल हो जाऊंगा। बराबर, सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और आप हवा में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। एलिमेंट्स की दुनिया में हवा में इलेक्ट्रॉन छोड़ना अलाउड नहीं है, किसी को सौंपना पड़ता है। तो बोला मुझे कोई ढूंढ रहा था जो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और मुझे लगा क्लोरीन के पास वो कैपेसिटी है लेने की, इसीलिए मैंने प्यार किया। माय गॉड, दिस इज टू मच। प्यार के ऊपर से भरोसा मेरा आज टूट गया यार। प्यार के ऊपर से मेरा भरोसा आज टूट गया, ये लव सिंबल टूट गया। ये दोनों स्वार्थ भरा प्रेम कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे के लिए प्रेम करते हैं। इस संसार में सारा प्रेम ऐसा ही होता है। सिर्फ एक माँ का प्रेम होता है, बहुत शुद्ध होता है। माँ का जो प्रेम होता है ना, एक्सपेक्टेशन से रहित होता है, और बाकी सारा जो भी प्रेम होता है संसार में ना, सब जगह एक्सपेक्टेशन रहता है, कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिवेशन रहते हैं। बिना मोटिवेशन कोई प्रेम करता ही नहीं। एनीहाउ, मैं तो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हमारे एलिमेंट्स होने की बात कर रहा हूँ। तो आज समझ में आ गया। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं समझ गया, दोनों कंडीशन एक ही है, सेटिस्फाई। मैं बोला तुम्हारी बात भी पूरा हो जाएगा, आ जाओ भैया, आप दोनों साथ में आ जाइए, हम आपका काम पूरा करते हैं। सोडियम भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज करो, लूज करवाते हैं। बताओ, अब इस इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसको लेना है ना, इससे लूज करवा दिया। बताओ इसको लूज करने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, आयनाइजेशन बोलेंगे। Yes, sir. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम एटम से बाहर, इस आयनाइजेशन, एंड दिस एंथैल्पी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। Yes, पढ़ा sir. हमने, Yes, sir. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल। परंतु ये करने के लिए आपको पता है डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बराबर, Yes, मतलब sir. सोडियम सॉलिड से ये करना पॉसिबल नहीं है। ये करने के लिए मुझे सोडियम को गैस में कन्वर्ट करना पड़ा। मतलब इससे पहले रिएक्शन क्या करना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट इससे पहले क्या होना चाहिए, जो सोडियम सॉलिड है उसे मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट इनटू सोडियम गैस। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज, सॉलिड टू गैस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, बिना लिक्विड के डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट के सब्लिमेशन बोलेंगे उसको हम। एंड द एंथैल्पी इन्वॉल्वड, एनर्जी इन्वॉल्वड हियर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बताइए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मतलब रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है। Endo. सॉलिड को Endo. गैस में करने के लिए आपको सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सप्लाई अगेन मैंने अपने एनर्जी इन्वेस्ट की यहाँ पे, अगेन इन्वेस्ट करके इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ा। गैस में कन्वर्ट करने के बाद फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ा, सप्लाई करना पड़ा। Yes, sir. बिकॉज आयनाइजेशन अगेन
energy required to remove the electron. But to supply energy here also. This also endothermic reaction. अब तक हमने 3 रिएक्शन कर दिया ना, एक Cl2 साथ किया हमने, with Cl2 हमने क्या किया, 2Cl में Atomization. Atomization. Cl2 बना ClCl. Yes sir. अब सोडियम का हमने सब्लिमेशन किया पहले, फिर आयनाइजेशन किया, अब वो Na+ गैस के फॉर्म में दुल्हा तैयार है। मैंने जो प्रॉमिस किया था क्लोरीन की फैमिली को, फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। है ना, मैंने सोडियम को के कास्ट में कन्वर्ट कर दिया, गैस कास्ट में, सॉलिड से। तो क्लोरीन की फैमिली कुछ दुल्हा तैयार, और दुल्हा गैस हमारे कास्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब क्लोरीन तो तैयार था, एटमाइजेशन हमने किया, उससे पहले एटमाइजेशन कर दिया, तो Cl बन गए, अलग अलग हो गए। अब बोला दुल्हन जी एक्सेप्ट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा, Cl-। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Yes sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। बताओ, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होता है कि ऑब्जर्व होता है? रिलीज होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यस सर। दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस सर। करेक्ट। तो पहली बार हमें वापस रिटर्न से मिल रहा है। अब तक हमने सप्लाई करता रहा, अब मिल रहा है कुछ, तो सूर्य में दे रहा है। ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब Cl- ही तैयार है, ये भी गैस ही था पहले से। अब दोनों गैस गैस, दोनों दुल्हा दुल्हन तैयार हो गए, नहीं हो गए? हो गए सर। हो गए, दोनों तैयार, Na+ गैस, Cl- गैस। अब किसकी फैमिली कुछ है बताओ, किसकी फैमिली कुछ है? ये देखिए, क्लोरीन की फैमिली क्लोरीन कुछ है। के। यस सर। क्योंकि वो देख रहे हैं दोनों दुल्हा दोनों गैस स्टेट में, अपने कास्ट में। सोडियम की फैमिली के परेशान है, अरे ये क्या किया सर आपने तो बोला क्लोरीन को हमारे कास्ट में करेंगे, उल्टा मेरे बेटे को आपने कास्ट में कर दिया। ऐसे देख रहे थे मेरे को, पूछो मत, जैसे मार डालेंगे। मैंने बोला, अपने नजर से मैंने इशारा किया, टेंशन मत लो, मैंने वादा किया तो मैं निभाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस देखते रहो, आगे देखते रहो, पेशेंस रखो, है ना, हैव पेशेंस। जब ये Na+ और Cl- आपस में आके बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाते हैं Na, which is solid। शादी के बाद, शादी से पहले दोनों गैस गए, शादी के बाद दोनों क्या हो गए, सॉलिड बन गए। एंड इस दौरान देखो, जो गैसियस स्टेट से ये Na+ Cl- जब कंबाइन होते हैं, वो गैसियस स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस टू सॉलिड। अब देखो, जब वो सॉलिड से गैस बना, अभी कोई वस्तु को हम बनाते हैं सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन बोलते हैं, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? एनर्जी रिक्वायर एब्जॉर्ब होता है ना, सप्लाई करना पड़ता है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो बोलो, अगर कोई गैस से वापस सॉलिड में आएगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। Release. सॉलिड टू गैस करेंगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। है ना, एक्सो होगा। तो अब एनर्जी क्या, यहाँ डेल्टा एच विल बी हियर नेगेटिव, एनर्जी रिलीज्ड, एंड दिस एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्रिस्टल, ये क्रिस्टल बनते वक्त, इसको हम क्रिस्टल बोल सकते हैं। जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, या फिर लैटिस बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज लैटिस। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड एज लैटिस। तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे, उसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी। जब ये आयंस आपस में गैसियस स्टेट में कंबाइन होके सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? यस सर। लैटिस एंथैल्पी के चक्कर में और बहुत सारे एंथैल्पी समझ गए आप, और भी रिएक्शन देखा हमने। कहानी अच्छा लगा आपको? अच्छी थी सर। केमिस्ट्री की एक सुनहरी कहानी, एक हिट होगी सर। हाँ जी, स्टोरी हिट होगी। स्टोरी हिट होगी। थैंक यू वेरी मच भैया। देखते हैं, तो ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा आपको मैं, समय समय पे, जब मूड आएगा तब। वो डिपेंड मेरे मूड के ऊपर, टेक्निकली पढ़ाना है कि स्टोरी लेके पढ़ाना है,
जैसे आपको पसंद आए वैसे। चलो अभी सर हमारा सेकंड बॉन्ड क्या, सर सेकंड पॉइंट दिखाओ ना। हाँ सेकेंड पॉइंट क्या बोला मैंने, हायर इज द लैटिस एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। एक बात सोचो, आपको याद, आपको पता है व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं बॉन्ड एंथैल्पी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ए बॉन्ड एंथैल्पी? एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो कितना रिक्वायर्ड है। अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, उसको बॉन्ड एंथैल्पी। यस सर। आपको जनरली एक बॉन्ड के बारे में बात नहीं करते हैं, एक मोल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। फिलहाल ये समझने के लिए तो एक बॉन्ड के बारे में बात करें। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सप्लाई करते हैं, वो बॉन्ड एंथैल्पी, बराबर है क्या? अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ए और बी के बीच में आपने बॉन्ड को तोड़ना चाहा, उस वक्त आपने 5 जूल एनर्जी सप्लाई किया, इतना जूल एनर्जी पे ये बॉन्ड टूटा। अगर मानो मैं ऐसा बोलता हूँ ए और बी जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर बॉन्ड तोड़ते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त क्या होगा एनर्जी? अरे बोलो यार। सर एक बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त रिलीज होगा सर। उल्टा Release होना होगी। चाहिए ना, समझो यार, लॉजिकली समझो, उल्टा होगा ना। यस अगर सर। बॉन्ड, देखो बॉन्ड जब फॉर्मेशन हुआ तो उसने एनर्जी रिलीज किया, अभी फॉर्म कर रहा है, फॉर्म करते उसने 5 जूल एनर्जी रिलीज किया। और जब तुम बोलते हो तुमने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के लिए उसने 5 जूल एनर्जी हमको दिया, अब तुम बोल रहे बॉन्ड तोड़ दो वापस, बॉन्ड वापस तोड़ दो, क्या बोलेगा? मेरा 5 जूल मुझे वापस लौटा दो, है ना? हम अलग हो जाते हैं। हमारे मिलाने के लिए आपको हमने 5 जूल कमीशन दिया, अब तुम अलग होने के लिए बोल रहे हो, तो 5 जूल वापस मुझे लौटा दो। लॉजिकल है ना? तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगता है, वही बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। क्या मेरा बात आपको क्लिक हो रहा है? Yes, sir. यस सर। कभी कभी ना आप मेरे ऊपर कृपा करो, ठीक है ना? इतना अफसोस मेरा आपसे है कि हाँ मेरे ऊपर कृपा सर। करके आप बस कभी रेस्पॉन्ड देते रहो, ताकि मुझे समझता है कि आपको इस वक्त मुझे समझ, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। सर और एक बार बता दो। हाँ ये अच्छा लगता है मुझे, ऐसा पूछो भाई, और एक बार बोल, 10 बार बोल, कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ के नहीं बोलने का, पर समझा तो पूछने का। देखो किससे पूछा है क्वेश्चन मुझे? प्रज्वल के। प्रज्वल जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, ठीक है ना? मान लीजिए आप पुणे में घर ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? घर, रेंटेड हाउस ढूंढ रहे हैं, हाँ कि नहीं? इंटरेक्ट हाँ करो हाँ मेरे साथ। हाँ, हाँ सर। और मैं जो है एजेंट हूँ, मैं क्या हूँ? एजेंट हूँ, घर ढूंढ के आपको दूंगा। ऐसा होते हैं ना एजेंट लोग जो घर ढूंढ के देते हैं हाँ सर। रेंटेड का। हाँ मैं एजेंट हूँ, ठीक है ना? मैंने आपको एक घर ढूंढ के दे दिया, 2 BHK फ्लैट है, मैंने आपको ढूंढ के आज दे दिया, और आपने मुझे कमीशन दिया 5,000 रुपए, ठीक है? और मैं हाँ 2 घंटे के बाद आपसे बोलता हूँ नहीं नहीं घर खाली करो, तो मुझे क्या बोलोगे? 5,000 वापस दो। बराबर है कि नहीं? यही तो बोल रहा हूं मैं। पहले मैं आपका बॉन्ड बनाया, जब आपका मैंने, ये आप है, ठीक है ना? ये आप है, ये आपका घर है, ठीक है? ये आप है प्रज्वल, ये घर है। जब मैंने आपको आप पे घर से जोड़ा, जब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, मतलब जोड़ा आप घर से मैंने, तो आपने मुझे 5,000 दिए, बराबर? जब मैं हाँ आपको आप पे घर से अलग कर रहा हूँ, अलग होने के लिए बोला, आप क्या बोलेंगे? 5,000 वापस करो बोलेंगे ना? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ लिंक कर रहे हो आप मेरी बात को? ऐसा ही हाँ भाई, सर। हाँ ऐसा ही। जब बॉन्ड को हम फॉर्मेशन कर, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होता है। जब बॉन्ड हम तोड़ते हैं, जितना एनर्जी रिलीज हुआ था उतना ही एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर नाउ? हाँ सर। अच्छा, हाँ वेरी गुड, रेस्पॉन्ड करो, अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि क्लास का हर एक स्टूडेंट मेरी बात को समझ पाए। किसी यस एक को सर। कोई दिक्कत है तो मुझे दिक्कत, ठीक है? तो अब यही बात मैंने क्यों बताया आपको बॉन्ड के बारे में, थोड़ा इसको मैं लिंक करता हूँ लैटिस एंथैल्पी के साथ, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट, आप पहली बार सुने नहीं, उसलिए आपको डिफिकल्ट चाहिए, आपने पहले सुना है बॉन्ड के बारे में। अब लैटिस मतलब मैंने क्या बोला आपको? एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है ना,
बताओ एक सॉलिड के स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल बनते वक्त, अब यहाँ क्या बना ना, यहाँ पे Na+Cl- मिलके बने ना क्रिस्टल, है ना, Yes, यहाँ पे sir. यहाँ बन रहा है, बनते वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, अगर मुझे उस क्रिस्टल को तोड़ना हो, क्या उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? यस सर। Yes, sir. हाँ तो सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ लैटिस एंथैल्पी कैन डिपेंड आइदर वे, इट कैन बी द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, या फिर इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द To break क्रिस्टल। the crystal. Yes, sir. यस सर। Am I right? Yes, sir. ये है लैटिस एंथैल्पी। I hope it is clear to you. यस सर। Thank you very much for understanding. So higher is the lattice enthalpy, stronger is the bond. इसका मीनिंग क्या है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों बनेगा? बिकॉज जितना अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा, है ना, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसको तोड़ने के लिए भी उतना ही अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रहेगा। एंड इफ यू आर रिक्वायरिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट मीन्स द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। हाँ यस सर। बराबर, दैट मींस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। या फिर अदर पर्सपेक्टिव से हम बात करें, जितना अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज कर देगा, उसका एनर्जी उतना कम हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा रिलीज करने के बाद। एंड वी नो दैट इन केमिस्ट्री लोअर इज एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। बराबर है कि नहीं? यस सर। तो हम ऐसी बात समझ सकते हैं, जितना एनर्जी वो फॉर्मेशन के बाद रिलीज कर देगा, उसका उतना क्रिस्टल एनर्जी कम होगा, और जितना एनर्जी कम होगा उतना अधिक स्टेबल होगा। तो मैंने बोला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। Yes, sir. See here the different parameters that is affecting the ionic bond. Now let us move towards covalent bond. Put a heading covalent bond. Okay, Krishna. कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अच्छा, आप जानते हैं इसके बारे में बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड? Sir, पता है थोड़ा बहुत. थोड़ा बताओ ना, क्या पता है तुमको, बताओ। Sir, bond formed by sharing of electrons. क्या बात है, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ शेयरिंग होता है, सब जानते हैं इस बात को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे, आप लिखिए मेरे तरीके से। अभी आपने सही बोला है, 10th में हमने ऐसे ही पढ़ा है, पर अलग तरीके से पढ़ते हैं। The bond formed by mutual sharing of electrons by means of overlapping of two half orbitals is called as covalent bond. Is called as covalent bond. The bond formed by mutual sharing of electrons means overlapping of two half-filled orbitals. थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने, बस जो आपने बोला वैसे ही स्टार्टिंग में, और थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसकी मीनिंग समझते हैं, लिख लिया आपने इस बात को? Yes, sir. Let us try to understand what does it mean. So हमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। अच्छा, ऑर्बिटल याद है आपको? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने ऑर्बिटल। Yes, sir. तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है? दो. तो अगर मैं ये बोलूं फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो. है ना? इफ आई से फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल दैट रिफर्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तो 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, 2 का हाफ तो 1 होता है ना, तो हाफ फिल्ड मतलब 1। अगर मैं बोलूं एम्प्टी ऑर्बिटल तो 0 इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, होशियार है आप लोग, मैथ्स आता है आपको। हाँ, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऐसा
एक एटम का है, एटम ए मान लेते हैं, एटम बी, इसके पास भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब ये दोनों जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाले एटम्स है, ये जब साथ में आएंगे और ओवरलैप करेंगे, ऐसे ओवरलैप समझते हो आप? यस सर। हाँ, यस सर। लाइक दिस। अब देखो, इसका एक ओवरलैपिंग हुआ, लाइक योर वेन डायग्राम इन मैथमेटिक्स, है ना। ये इज द कॉमन एरिया फॉर बोथ दिस सर्कल्स। वेन डायग्राम पता है आपको मैथ्स में? यस सर। यस सर। सर्कल, सर्कल्स, इंटरसेक्शन, है ना, यूनियन वगैरह वगैरह पढ़ते हैं आप मैथ्स के अंदर, वही चीज है भैया। तो वैसे यहाँ पे दोनों कॉमन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ये कॉमन हो गए ना, इंटरसेक्शन हो गए। तो ये अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ए का भी और बी का भी है। इस प्रकार का जो बॉन्ड होते हैं इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, ओवरलैप करके शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करते हैं बराबर, शेयरिंग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। शेयरिंग करते हैं पढ़ा है, शेयरिंग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज द एलिमेंट, जो एटम है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के माध्यम से ही कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूँ बॉडी भाषा में, मान लीजिए कौन, किसका नाम लो अभी बताओ? मानव, मान लो मानव। मानव तुम्हारा एग्जाम्पल में चलेगा? मानव का आज माउंट रहता है क्या? ग्रेट। देखो कुछ बच्चे अपने पढ़ाई अच्छे से होने के लिए माउंट व्रत धारण करते हैं, इसकी तपस्या है, गुड। समटाइम्स तपस्या से आपको शक्ति मिलती है, शक्ति से पढ़ाई करते हैं। तो मानव का आज माउंट व्रत धारण किया उसने, तो तपस्या भंग नहीं करेंगे उसका, ठीक है। किस और से बात करेंगे? किसका नाम? समीर के लोग, समीर, समीर हाथ ऊपर उठाया अभी, समीर के नाम लेते हैं। चलो समीर के साथ हम करते हैं ये एग्जाम्पल। मान लो समीर के पास 1 लाख रुपए। कितने लाख है समीर तुम्हारे पास? 1 लाख। 1 लाख रुपए। और मेरे पास भी 1 लाख रुपए है, ठीक है ना। बताओ मेरे पास कितने लाख रुपए अभी? 1 लाख। समीर के पास कितने लाख रुपए है? 1 लाख। 1 लाख। अब हम दोनों ने तय किया कि हम एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं। क्या अकाउंट ओपन करते हैं? जॉइंट अकाउंट। तो समीर ने और मैंने एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर लिया और दोनों ने अपना अपना 1 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब बताओ समीर के पास कितने रुपए है? समीर, हाउ मच यू हैव नाउ? 2 लाख। अगर कोई तुमसे पूछता है तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए, क्या बोलोगे? 2 लाख है मेरे पास, 2 लाख, है ना। और मैं क्या बोलूंगा? 2 लाख है मेरे 2 लाख। पास। अब 2 और 2 4 लाख नहीं है, ये 2 लाख दोनों के लिए क्या है? कॉमन है, समझ रहे हो। कोवेलेंट बॉन्ड लाइक जॉइंट अकाउंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज लाइक ए जॉइंट अकाउंट, इसको मैं जॉइंट अकाउंट बोलता हूँ, जिसमें दोनों का 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट है और कुल मिला के हो गए 2 लाख। अब ये 2 लाख ए का भी और 2 लाख बी का भी, 4 लाख नहीं है, 2 ही लाख, और कॉमन है, जॉइंट अकाउंट है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कोवेलेंट बॉन्ड क्या है आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी। अब आगे देखिए, अगर हम क्लासिफाई करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसको हम 2 प्रकार क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। There are 2 types of classification of covalent bond. One classification is can classified as sigma bond and pi bond. Sigma bonds and pi bond. Second classification is polar and non-polar bonds. Polar and non-polar. There are 2 classifications of polar covalent bonds. One is sigma and pi. Second is polar and non-polar. You know this, everybody? सर पोलर पता है? ऑलरेडी पता है आपको, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं सर, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई नहीं पता बस। अच्छा, सिग्मा नहीं पता, ठीक है, चिंता मत, ऐसे पढ़ाने ही वाला हूं। पता है तो भी पढ़ाओ, नहीं पता तो भी पढ़ाओ। तो पहले हम बात करते हैं सिग्मा और पाई, जो आपको नहीं पता है। लेट अस टॉक अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड ही है, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, परंतु जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना,
जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, वो ओवरलैपिंग किस प्रकार से होगा उस पर डिपेंड करेगा, उसको हम सिग्मा बोलेंगे कि पाई बोलेंगे। अगर मान लीजिए आई विल टेक एग्जांपल ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, आई विल एग्जांपल पी ऑर्बिटल्स, एक पी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अगर दो पी ऑर्बिटल्स जो है ना इस प्रकार से आके ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। इस प्रकार अगर ओवरलैपिंग किया और इस प्रकार से अगर उसने बनाया कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके, इसको बोलेंगे हम सिग्मा बॉन्ड। दिस कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। पर वही मान लीजिए अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, है ना, इस प्रकार साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, पॉसिबल ओवरलैपिंग, दिस ऑल्सो इट इज पॉसिबल। अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है इस प्रकार से, इसको बोलेंगे हम पाई बॉन्ड। दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है, दोनों में शेयरिंग हो रहा है, पर अंतर समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है और यहाँ पे साइड वाइज, यहाँ लेटे लेटे और यहाँ कड़े कड़े। यू गॉट माय पॉइंट? प्लीज राइट डाउन। देखो सिग्मा बॉन्ड is formed by head-on overlapping of two half-filled orbitals. Sigma bond is formed by head-on overlapping of two half-filled orbitals. ये डायग्राम बना लीजिए। Sigma bond is formed by overlapping of two half-filled orbitals. Make this diagram. Done? हो गया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो पाई बॉन्ड is formed by side-wise overlapping of two half-filled orbitals. Pi bond is formed by side-wise overlapping of two half-filled orbitals. ये डायग्राम बना लीजिए। Pi bond is formed by side-wise overlapping of two half-filled orbitals. Done, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Any doubt, anybody? Yes, sir. What is the doubt? No, sir. अब देखो, do you know single bond, double bond, triple bond बोलते हैं, यहाँ पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, बेसिकली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जब भी आप बॉन्ड बनाते हो ना, तो सारे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं। आयनिक बॉन्ड कहीं बनाते हैं हम नहीं है। We don't draw ionic bonds. You have never seen a molecule. आपने कभी देखा Na बॉन्ड Cl किसने बनाया है ऐसा कोई किताब के अंदर? No. Ionic bonds are not formed. इसको हम दिखाते हैं, प्रेजेंट नहीं करते। जो भी बॉन्ड्स आप देखते हो वो सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं, उनको दिखाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स क्या है? बेसिकली दे आर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, तो बेसिकली होता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जब भी आप देखते हो दो एटम के बीच में, एक जो पहला बॉन्ड दो एटम के बीच में बनता है वो है सिग्मा बॉन्ड। जब भी दो एटम साथ में आके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो जो पहला बॉन्ड वो आपस में बनाएंगे, इट विल ऑलवेज बी ए सिग्मा बॉन्ड। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एज अ फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट मीटिंग में कोई पाई बॉन्ड बना नहीं सकता, सिग्मा के बिना पाई एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है? सिग्मा आएगा जब डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। दूसरा बात ये कि दो एटम के बीच में कभी दो सिग्मा नहीं हो सकते। पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा और एक ही सिग्मा बनेगा। एक के ऊपर बनाना है तो सब पाई बॉन्ड्स होंगे।
only first bond can be sigma bond. तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। नोट कर लीजिए, कोई शंका है तो पूछिए। डन। Yes, sir. ये एक बात याद रखिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सर पर दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? किन दोनों में जी? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। तो अभी जो मैंने बताया वो क्या था, सिमिलरिटी था क्या? इन दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस ये है, सिमिलरिटी दोनों ओवरलैपिंग हो रहा है, दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है। डिफरेंस ये है कि कहाँ चला गया वो, हाँ, डिफरेंस ये है कि सिग्मा में ओवरलैपिंग इस प्रकार से होता है, देख रहे हैं आप डायग्राम, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग इस प्रकार से ऑन दिस एक्सिस, और पाई में साइड वाइज। सर ये फिर साइड वाइज। यही फंडामेंटल डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है? फिर हाँ? साइड वाइज ओवरलैपिंग में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा है जी, यहाँ पे इसका एक है ना, इसका एक है, दो नहीं हो गए, इसका 1 लाख, इसका 1 लाख, देखो ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2 हो गए ना, आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट। प्रतीक तेरा मैथ्स बहुत खराब है। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, हुए ना 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी शिवम जी, यस सर। समझ रहे हैं क्या? सर कावड़े का डाउट है सर। अच्छा कावड़े का डोटे क्या, कावड़े जी समझ रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, और एक डिफरेंस, कावड़े जी ने अच्छा पूछा है क्वेश्चन, वेरी गुड कावड़े जी। एक और डिफरेंस भी हम बोल सकते हैं, जो पाई बॉन्ड होता है ना वो वीक होता है और सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, बिकॉज देखिए, अगर मान लीजिए, इस समझाने के लिए और एक गौटी एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये अपना कौन है, कावड़े जी है, और एक कौन, कौन, अभय जी, अभय जी और कावड़े जी साथ में। अब ये अभय जी, ये कावड़े जी, ठीक है। अब देखो ये दोनों को ओवरलैपिंग करता हूं, अगर क्लास में आप होते ना, मैं आपसे करवाता एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल, पर भी क्लास ऑनलाइन इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर दिखा रहा हूँ। अब दोनों को ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब क्या, मैंने बोला दोनों इसे पकड़ लो, एक दूसरे को पकड़ के, तो जो एक दूसरे को पकड़ के रखो ताकि कोई अलग ना कर पाए। तब ये दोनों जो है ना ऐसे लेट गए, समझ रहे आप, पकड़ लिया, ये इसको पकड़ लिया, दोनों को टाइट पकड़ लिया उन्होंने, एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर, ये इसका बॉडी है, इसका बॉडी। आप विजुलाइज कर पा रहे हो क्या, लेटे हुए दोनों को जोर से पकड़े हुए है, ठीक है ना, लेट के, यस सर। गले Yes, लगाए, sir. गले लगे, लेट गए। अब आप लोग जो है ना, बाई क्लास के बच्चे जो है ना, ये इनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसके पैर खींच रहे, कुछ इसके पैर खींच रहे हैं, ठीक है ना, ये केस 1, ये केस 1। केस 2, दोनों ऐसे कड़े हैं, और आपको पता है, जब ये क्रिश्चियन मैरिज देखा आपने, क्रिश्चियन मैरिज पिक्चर में देखा रहेगा आपने, वो लड़की लड़का देखो हाथ ऐसे शादी के टाइम कैसे रहते हैं यार, उनका हाथ ऐसे रहता नहीं क्या? हाँ सर। हाँ, इस प्रकार से ये दोनों जो है ना आपस में पकड़े हुए हैं। अब इनको भी अलग करने की कोशिश कर रहे हो। अब बताओ केस 1 या केस 2 में कहाँ इनको अलग करना आसान है? केस यहाँ 2। अलग करना आसान है कि यहाँ Case अलग 2. करना? केस 2। Case 2. है ना? Case 2. तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये सिग्मा है। बताओ कौन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा? Sigma. Sigma. सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सिग्मा। केस 2 में उनको अलग करना डिफिकल्ट, बिकॉज उनका जो ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, ज्यादा जोर से पकड़े रखे। यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कम होता है, इसलिए बॉन्ड भी वीक होता है। क्लियर? इसलिए मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। रीजन फॉर दैट इज सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड में कम होता है। टेक्निकल रीजन वो है।
More is the overlapping, stronger is the bond. More is the overlapping, stronger is the bond. ओके, थैंक यू कावड़े जी प्रश्न पूछने के लिए। आपके प्रश्न की वजह से एक और बात वहां पे आ गई सामने। उसे प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट। प्रश्न पूछने से प्रश्न पूछने वालों को भी फायदा होता है, और जो बाकी श्रोतागण है जो बैठे हैं क्लास, उनका भी फायदा होता है, और बोलने वाले का भी फायदा। अच्छे प्रश्न का ये सब फायदे। दूसरे प्रश्न अच्छे पूछने चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू कावड़े जी। आगे बढ़े। हम बात कर रहे थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने आपको बताया सिग्मा, यहाँ पे क्या सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा और बाकी दो पाई, ये तो हमने बताया। एक और प्रश्न मुझे पूछना इसके अंदर, पूछूं क्या आपसे? पूछूं प्रश्न में? Yes, Yes, sir. sir. बताओ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? Triple bond. सिंगल Single. सिंगल Triple. सर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, एक और तरीके से पूछता हूँ आपको मैं। ये दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कौन से दो एटम को अलग करना सबसे डिफिकल्ट है? ट्रिपल वो- ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड वाले को। ट्रिपल अगर इसको निकालना डिफिकल्ट है, उसका मतलब क्या है? वो स्ट्रांग होगा बॉन्ड। तो अकेला बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, तीनों मिला के स्ट्रांग होगा। हाँ सर। तो बोलते नहीं एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जैसे कहानी आपने सुना होगा ना, वो फादर चार बेटे, है ना, हाँ। सबको लकड़ी मिला के देता है, तोड़ नहीं पाते हैं, हम्म, सिंगल सिंगल तोड़ दिया उसने, है ना, वैसे ही कहानी है। और ऐसे भी कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, हमने बॉन्ड का मीनिंग क्या बताया आपको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दो लोगों के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एक काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में है। जैसे मैं बोलता हूँ डबल बॉन्ड, मतलब अट्रैक्शन क्या डबल हो गया ना, अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्या ये दोनों नजदीक या दूर जाएंगे? नजदीक। उसका मतलब एक और बात ये भी हो गया कि डबल बॉन्ड का साइज छोटा होगा सिंगल बॉन्ड से। अगर और एक बॉन्ड बना दिया हमने तो अट्रैक्शन और बढ़ गया। एक और Yes, sir. बॉन्ड बनाना मतलब अट्रैक्शन को और बढ़ाना। अट्रैक्शन और बढ़ गया तो नजदीकियां और बढ़ जाएंगी। उसका मतलब साइज में से फर्क है। सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड और छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होगा। जितना बॉन्ड छोटा होगा तोड़ना उतना मुश्किल होगा। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना अलग करना मुश्किल होगा। बराबर है ना? जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना उनको अलग करना मुश्किल होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल देन सिंगल, एंड बॉन्ड लेंथ में फर्क है इनका, ठीक है ना? ये दो बातें बताना था, बता दिया। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब सिग्मा और पाई के बारे में कुछ और बताता हूँ, सुनिए। सिग्मा बॉन्ड लिखिए, सिग्मा बॉन्ड कैन बी formed by S overlapping या फिर SP overlapping and PP overlapping। मतलब एक s ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, दो s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बन सकता है। मतलब SS मतलब इस प्रकार से होगा, S और एक S, है ना, दो S के ओवरलैपिंग से बन सकता है, या फिर एक S, एक का S और एक का P, इसको SP ओवरलैपिंग, एक S ऑर्बिटल और एक का P ऑर्बिटल, ऐसे बन सकता है, या फिर दोनों का PP से बन सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड का ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज है, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग एंड PP ओवरलैपिंग। ये तीनों पॉसिबिलिटी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। क्लियर? Yes, sir. तीन पॉसिबिलिटी। अगर इसमें अगर कोई पूछता है कि ये तीनों ओवरलैपिंग में से सबसे अधिक ओवरलैपिंग कहाँ पे होता है, बिकॉज जहां पे अधिक ओवरलैपिंग होगा वो बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्गर होगा।
अगर एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इनके अंदर sp ओवरलैपिंग है, इसमें pp ओवरलैपिंग है, इसमें ss ओवरलैपिंग है, बताओ तीनों में से तीनों सिग्मा बॉन्ड है, पर 3 सिग्मा बॉन्ड के अंदर कौन सा सिग्मा वाला स्ट्रॉन्गर होगा? तो SS. डिपेंडिंग ऑन SS. हम बताएंगे। हाँ करेक्ट, द सीक्वेंस इज ss overlapping is more stronger then sp SP. and then pp. PP. More is the overlapping, stronger is the bond. सबसे अधिक ओवरलैपिंग s में होता है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, फिर sp फिर pp, ये सीक्वेंस। डन। Yes, sir. ऐसे अगला पॉइंट लिखिए, pi bond can be formed only by pp overlapping. pi bond में सिर्फ pp ओवरलैपिंग होता है, बाकी ओवरलैपिंग नहीं होता। s ऑर्बिटल कभी भी pi bond फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बात याद रखना। s ऑर्बिटल्स कभी भी pi bond फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या कोई मुझे बोल सकता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई, s ने ऐसा क्यों टाल लिया अपने जीवन में? Sir. सर वो किसी भी साइड से ओवरलैपिंग करे सिग्मा जैसे ही होगा। ठीक है, गुड लॉजिक डियर, गुड लॉजिक। ऐसा s ने क्यों टाल लिया कि मैं सिग्मा ही बनाऊंगा, पाई नहीं बनाऊंगा? क्यों, क्या दुश्मनी है उसके पाई से? एक बात बताइए, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो आउटर मोस्ट शेल से ही होता है ना हमेशा? Yes, sir. जो आउटर मोस्ट Yes, शेल में जो sir. सबशेल्स होते हैं, Yes, ऑर्बिटल्स sir. होते हैं, वही बनाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। यस सर। अब मैंने आपको बोला जब भी दो एटम साथ में आए, मानो इसके अंदर भी sp इसके अंदर भी sp है, ठीक है ना, तो जब भी दो एटम साथ में आते हैं तो पहला बॉन्ड क्या बनता है? S. एस। सिग्मा बनता है ना। तो अगर Sigma. सिग्मा के अंदर ऑलरेडी s ने पार्टिसिपेट कर लिया, s कहाँ करेगा पार्टिसिपेट? सिग्मा। अगर s Sigma. अवेलेबल है उसके पास, अगर s अवेलेबल है तो इसका भी s अवेलेबल है, मानो इसका भी s अवेलेबल है, दोनों क्या बनेंगे? अगर दोनों का s अवेलेबल है, हाफ फील्ड अवेलेबल मतलब हाफ फील्ड है, तो दोनों s बना लेंगे सिग्मा। अगर मानो इसका s अवेलेबल नहीं है, ये फुल्ली फील्ड है, इसका s से p अवेलेबल, तो s और p बनाएंगे बॉन्ड। अगर नहीं भाई इसका भी s अवेलेबल नहीं है तो p और p बनाएंगे। पर आपको क्या समझ में आ रहा है, s तो एक ही होता है ना, s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अगर वो एक ऑर्बिटल वाला s बॉन्ड बना ले सिग्मा, तो उसके बाद s अवेलेबल है क्या आपके पास? नहीं समझा? नहीं कौन सर, सी नहीं अवेलेबल। जब एक ही s मेरे पास अवेलेबल है तो और पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको s को सिग्मा के लिए यूज करना पड़ेगा। यस सर। अब वो एक s ऑर्बिटल जो हमारे पास था वो सिग्मा बनाने के लिए यूज हो गया, और उसके बाद पाई बॉन्ड बनाने के लिए s तो अवेलेबल ही नहीं है ना हमारे पास। यस सर। जब Yes, s अवेलेबल ही नहीं है तो फिर ss ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग होगा कैसे? समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. इसीलिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए s अवेलेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि p में क्या 3 होते हैं ना, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसीलिए अगर मानो एक p ऑर्बिटल ने सिग्मा बना लिया तो बाकी 2 p क्या है, पाई बॉन्ड बना सकते हैं। यस सर। उसे ट्रिपल बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या, एक सिग्मा 2 पाई। क्यों ये 2 पाई कैसे बने? मानो px py pz, अगर इसका px से py और pz ने बना लिया सिग्मा बॉन्ड, px से py ने बना लिया पाई बॉन्ड्स। p के लिए पॉसिबल है ना, ये p के पास मल्टीपल ऑर्बिटल्स, तो सिग्मा भी पार्टिसिपेट कर सकता है और पाई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? Yes, दिस इज द sir. एंड ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड टॉपिक। यस सर। Yes, sir. We'll continue in tomorrow's class. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir. क्लास इवनिंग का टाइम आप ग्रुप में डालेंगे, मैं सर से बात कर लूंगा, ठीक है ना? अभी ठीक ओके है सर। सर। Yes, sir.